हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सिविक्स का, जो कि पहला चैप्टर है। इस वीडियो का 2 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 5 मार्क क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो दे दिया है। आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है जो कि 1 मार्क क्वेश्चन है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल में, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स गेट इट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एथनिक। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ एथनिक। सो इसका आंसर में आप लिखिएगा आ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। यहीं तक आप लोग लिखिएगा। यही क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एथनिक ऐसे पूछा जाएगा, या तो फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक ऐसे करके क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा। सो आप ये आंसर लिखिएगा यहाँ तक। सो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म। या तो यही क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। सो इसका आंसर लिखिएगा आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to rule a country in whichever way it want by disregarding the wishes and needs of the minority। so आप ये यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का, व्हाट इज़ सिविल वार। यहाँ से आएगा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ सिविल वार। सो आंसर में लिखना है a violent conflict between opposing group within a country that becomes so intense that it appears like a war। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आप पूरा लिखिए या ना लिखिए ये नहीं मायने रखता। इस क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से भी यहाँ तक लिख सकते हैं, ये कंट्री तक। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री। यहाँ तक भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। सो आप डिसाइड करिए आप कहाँ तक लिखना चाहते हैं। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रूडेंशियल, या तो फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रूडेंशियल। सो इसका आंसर है केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस। इसका आंसर यही है। आंसर में लिखेगा केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस, यही तक आंसर लिखेगा प्रूडेंशियल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्जियम इज़ लोकेटेड इन विच कंटिनेंट्स। सो आंसर है इसका यूरोप, आप इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्जियम इज़ सराउंडेड बाय विच कंट्री। सो नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं, फेगनल। इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं हो रहा। फेगनल, फेगनल मीन्स एफ से फ्रांस और सॉरी आप इसे इस तरह की याद कर सकते हैं। फ्रेगनल कैसे, फ्रेगनल एफ आर से फ्रांस, जी से जर्मनी, एन से नेदरलैंड, एन से नेदरलैंड और एल से लग्जमबर्ग। आई रिपीट, एफ से एफ आर से फ्रांस, जी से जर्मनी और एन से नेदरलैंड और एल से लग्जमबर्ग। सो आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा फ्रेगनल कह के, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। सो थर्ड क्वेश्चन है वाई देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड फ्रेंच। सो आंसर है फ्रेंच वर लेस एंड मोर पावरफुल। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ रीजनल ऑटोनॉमी। सो आंसर है रीजनल फ्रीडम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ईलम। ईलम मीन्स स्टेट, जो कि वहाँ श्रीलंका में बोला जाता है। सो व्हाट इज़ प्रूडेंशियल, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने दे चुका है पहले भी। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे चुका है लॉन्ग आंसर 5 मार्क क्वेश्चन में, जो कि पार्ट 1 में बनाया है। सो इसका 1 मार्क क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है व्हाई डू वी नीड ए पावर शेयरिंग। सो 1 पॉइंट में आंसर देना है इट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। और अगला ये
वाला क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करिएगा, ये ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो भी मैच द कॉलम करके। आपके स्कूल में ज़रूर ये पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया था इस बार, लेकिन अगले बार शायद पूछा जाए, लेकिन इसमें स्कूल में ज़रूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन को, मैच द कॉलम करके। इसमें से 1 या 2 पॉइंट ज़रूर आएगा, सो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। सो ये आप मैच द कॉलम आप लगा लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे करिएगा। यदि नहीं बने तो कमेंट ज़रूर करिए इसके बारे में। सो आपको पसंद आया होगा ज़रूर, आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरत है। आप केवल इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फोकस करिए, बाकी किसी क्वेश्चन में ध्यान मत दीजिए, केवल इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 100% यहीं से आएगा एग्ज़ाम में। आप क्वेश्चन पेपर कहीं से भी उठा के देख लीजिए, इस साल का 2020 भी उठा के देख लीजिए, आपको यही क्वेश्चन रिपीट दिखेगा। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।